Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor, founder and Chief Executive Officer of topgrade.pk. पाकिस्तान में बच्चे बचपन से बचपन तक यानी कि 55 ईयर्स ऑफ एज तक एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स इतने डीपली इंडल्ज्ड होते हैं कि वो अपनी रियल लाइफ के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। बस उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इम्तिहानों की तैयारी करने में और एग्ज़ाम में अपीयर होने में गुजर जाता है और बहुत सारे बच्चे इस ट्रैप के अंदर ही रहते हैं, एग्ज़ाम ट्रैप के अंदर ही रहते हैं और रियल लाइफ में अपने करियर में रिमार्केबली प्रोग्रेस नहीं कर पाते। मैं ये समझता हूँ कि करंट सिनेरियो में जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो मुश्किल है, खासी मुश्किल है। आगे चल के मैं इसी वीडियो में क्लियरली डेमोस्ट्रेट भी करूँगा कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन क्यों मुश्किल है और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन मुश्किल होने की वजह से बच्चे एग्ज़ाम्स में ही डीपली इंगेज रहते हैं, ज़िंदगी जीना नहीं सीखते या जो लाइफ स्किल्स हैं उनके ऊपर काम नहीं करते। और दूसरे नंबर पे एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो बहुत बोरिंग है, बच्चे दिल लगा के नहीं पढ़ते और एग्ज़ाम में इस वजह से वो अच्छे नंबर नहीं ले पाते। जब अच्छे नंबर नहीं ले पाते तो उनको अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं मिलता और उस वजह से फिर अगेन उनके करियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और तीसरी बात ये है कि एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना इसकी ठीक ठाक कॉस्ट बच्चों को बियर करनी पड़ती है, बच्चों को क्या उनके पेरेंट्स को बियर करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स जो है वो स्कूल की फ़ी पे करते हैं या होम ट्यूटर की या अकेडमी की फ़ी पे करते हैं और इसके अलावा उनकी ट्रैवलिंग वगैरह के एक्सपेंसेस। सो पाकिस्तान में अगर आप एवरेज इनकम देखें, किसी भी अगर एवरेज इनकम देखें तो बहुत मुश्किल है बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे पाना मिडिल क्लास के लिए। सो आई वुड से कि इस वजह से चूँकि पेरेंट्स कॉस्ट भी नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चे अपने बेस्ट पोटेंशियल पे नहीं आ पाते, वो एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना कि वो कर सकते हैं या जितना उनके अंदर पोटेंशियल होता है। सो मैंने 3 बातें की हैं कि हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो मुश्किल है और बोरिंग है और इसकी हाई कॉस्ट है और इन्हीं 3 बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने टॉपग्रेड को इस्टेब्लिश किया है विद द मिशन ऑफ मेकिंग द एग्ज़ाम प्रेप ईजियर, एन्जॉयबल एंड अफोर्डेबल। अब topgrade.pk आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को ईजियर, एन्जॉयबल और अफोर्डेबल कैसे बनाता है, आज मैं आपके सामने क्लियरली डेमोस्ट्रेट करूँगा। इसमें सबसे पहली बात ईजियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करना चाहूँगा कि कन्वेंशनली जिस तरीके से स्टूडेंट अपनी तैयारी करता है एग्ज़ाम की, उसकी आई वुड से कि एटलीस्ट 50% एफर्ट्स मिसडायरेक्टेड होती है। मिसडायरेक्टेड से क्या मुराद है कि वो एग्ज़ाम की डायरेक्शन में नहीं होती। फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि ये एग्ज़ाम है और ये स्टूडेंट है, तो आइडियली होना ये चाहिए कि अगर स्टूडेंट स्टडी करने में जो टाइम स्पेंड करता है या पढ़ने में जो टाइम स्पेंड करता है, मे बी लेक्चर ले रहा है या टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, हेल्पिंग बुक पढ़ रहा है, व्हाट्सएवर, वो इन द डायरेक्शन ऑफ एग्ज़ाम होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट बहुत सारी एफर्ट रैंडम डायरेक्शन में पुट करता है कि एग्ज़ाम में उसको उसकी यील्ड नहीं मिलती। तो मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई वुड से मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं कर पाते, जिस वजह से वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो कन्वेंशनल वेज के कंट्रास्ट में topgrade.pk आपकी 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करवाता है। आई वुड से अगर एक टिपिकल स्टूडेंट 50% जो उसकी एफर्ट है वो उसकी एग्जाम की डायरेक्शन में होती है, तो topgrade.pk का जो सिस्टम है या ये जो ऐप है ये इस तरीके से डिज़ाइन है कि आपकी 100% जो एफर्ट है जो आप स्टडी में पुट करेंगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ एग्जाम होगी, जिसकी वजह से एग्जाम की तैयारी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप कन्वेंशनल वे में एक टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं, से अगर आपने 1 आवर स्पेंड किया और एक टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिया, सो वो एक तो अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा कन्वेंशनल वे में, बहुत सारे उसके अंदर लूप होल्स रह जाएंगे। और सेकेंडली अगर आपने जैसे कैसे भी प्रिपेयर कर लिया है एग्जाम में, उसमें से अगर क्वेश्चन आता है उसको अच्छे से आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते, सो वहाँ से भी स्कोर लूज करते हैं। तो topgrade.pk में कुछ ऐसा है कि जो काम आप कन्वेंशनल वे में 1 आवर में करेंगे, आप इस ऐप की मदद से हाफ टाइम में यानी कि 30 मिनट्स में कर लेंगे और से वही टॉपिक आप कदरे बेहतर तरीके से तैयार कर लेंगे। ना सिर्फ इतना बल्कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि अगर इस पोर्शन में से जो मैंने अभी पढ़ा है या ये जो टॉपिक जिसको मैंने अभी तैयार किया है, इसमें से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जैक्टली मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी आपको पता होगा।
सो मैं अब आपको डायरेक्ट ऐप की मदद से डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि किस तरीके से टॉपग्रेड.pk आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको ईजियर, एंजॉयबल और अफोर्डेबल बनाता है। सो लेट मी शो यू द ऐप। ये आप देख सकते हैं कि ये 9th क्लास का जो हमारा कोर्स है उसके आप होम पेज पे हैं। इसमें एक तो जगह जगह पे गाइडेंस वीडियोस लगी हुई हैं जो कि आपको बताती हैं कि अब आपने आगे करना क्या है। सो ये एक बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन ऑल द टाइम स्टूडेंट्स का होता है, हमने करना क्या है। तो यहाँ पे इसे होम पेज पे भी वीडियो लगी हुई है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आगे आपने क्या करना है। और इसमें आप देखिए, इसके बाद ये वाला जो सेगमेंट आ रहा है इसके अंदर, इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका जो एग्जाम स्टार्ट होने में इतने दिन रहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने डेली बेसिस पे इतने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। सो ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है और आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपका सिलेबस जो है ये मुकम्मल कब तक हो जाएगा अगर आप उस बेस के साथ चलते हैं या उस टारगेट को मीट करते हैं जो डेली बेसिस पे ये ऐप आपको देती है। सो सिंपली मकसद इस सेगमेंट का ये है कि डेली ऐप आपको एक टारगेट दे देती है कि भाई आप इतने टॉपिक अपनी मर्जी के जौन से भी टॉपिक्स हैं आपने स्कूल या अकेडमी के स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली आप यहाँ से तैयार करते जाओ तो आपका सिलेबस जो है वो फलां टाइम तक जाके 100% वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप फर्दर अपनी रिवीजन प्लान कर सकते हो। उसके बाद फिर आप देखें इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आइकन्स आपको शो हो रहे हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे जाते हैं, से हम चलते हैं जी लाइक से फिजिक्स पे जाते हैं। फिजिक्स में सारे के सारे आपके सामने आपके चैप्टर्स आ गए हैं। अब आप कोई भी चैप्टर चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप काइनेमैटिक्स को चूज करते हैं, इसमें से सारे के सारे टॉपिक्स आ गए हैं। अब आप इसमें से कोई भी टॉपिक चूज करें, फॉर एग्जांपल रेस्ट एंड मोशन को चूज कर लेते हैं, तो ये एक लर्निंग फनल आपके सामने आ गई है। अब इस लर्निंग फनल में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें स्लाइड्स हैं। इस पूरे रोड मैप को हम डिस्कस करते हैं, फिर वन बाय वन हम इनके थ्रू भी जाते हैं। सबसे पहले रोड मैप देखें कि आप लोग स्लाइड्स प्रिपेयर करेंगे। सो 14 स्लाइड्स हैं और जिनको आप जब प्रिपेयर कर लेंगे तो काफ़ी हद तक ये टॉपिक आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या थ्रू दी आइज ऑफ एग्जाम तैयार हो जाएगा। और अभी हम वीडियो रिकॉर्डिंग्स पे भी काम कर रहे हैं। यही वाली जो स्लाइड्स हैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू भी हम आपको पढ़ा देंगे, राइट। और ये हर एक स्लाइड अलग से प्लेएबल भी हो जाएगी। बहरहाल सबसे पहले से इसी टॉपिक में से रेस्ट एंड मोशन में से 14 जो स्लाइड्स हैं आपने इनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि आपने टेक्स्ट बुक को रीड करना है, वो भी ऐप के अंदर गिवन है। इसी टॉपिक को हमने डायसेक्ट करके टेक्स्ट बुक से इसके अंदर ऐड कर दिया। थर्ड नंबर पे आपने इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, या अगर लॉन्ग क्वेश्चन किसी कुछ टॉपिक में से मल्टीपल वेज में भी आ सकते होते हैं, आपने उनको प्रिपेयर करना है। फिर आपने इसी टॉपिक में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रिपेयर करना है और लास्ट पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। और जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर लेंगे फिर ऑटोमेटिकली सिस्टम इस 5वें स्टेप के बाद आपके लिए एक टेस्ट क्रिएट करेगा जो कि आपने जिन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की होगी उनमें से जो आपके गलत एमसीक्यूज हुए होंगे या टेस्ट के दौरान जिनको आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ा होगा उनका भी टेस्ट क्रिएट कर देगा। सो ये आपके सामने है सारे के सारे रोड मैप। अब हम इस रोड मैप के थ्रू जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप क्लिक करते हैं, से हम प्रिपेयर स्लाइड्स पे क्लिक करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक की जो स्लाइड्स हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे आ गई हैं। अब इन स्लाइड्स को आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं बड़े अच्छे से, राइट। ये आप समझ लें कि हमने टेक्स्ट बुक को क्वेश्चंस की नज़र से हमने बड़ा सीक्वेंस में अलाइन कर दिया है। अब ये इमेजिन कर लें कि हमने आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जगह जगह क्वेश्चंस डाल दिए हैं जो पास्ट में क्वेश्चंस आए हैं, और फिर हमने क्या किया है, हर क्वेश्चन के आंसर के लिए हमने टेक्स्ट बुक ही को अरेंज करके रीअरेंज करके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स वगैरह बना दी हैं और इसको वो लेआउट दे दिया है जिस शक्ल में आपने इसको एग्जैक्टली एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन आप सामने आ रहा है कि डिफाइन रेस्ट एंड मोशन एंड एक्सप्लेन देम एज रिलेटिव क्वांटिटीज, राइट। तो अब देखें कि अब रेस्ट एंड मोशन को बिल्कुल वैसे जैसे आपने एग्जाम में एक्चुअली इसको अटेम्प्ट करना है वैसे आपके सामने ये पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो प्रेजेंट कर दिया गया, राइट। सो उसके बाद फिर इवन ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से आ गए। इसी टॉपिक में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस पॉसिबल एग्जाम में आ सकते हैं वो भी इन स्लाइड्स के अंदर आ गए। इसके अलावा इवन एमसीक्यूज जो है वो भी इनके अंदर ये स्लाइड्स के अंदर गिवन है। अब टीचर ने इन्हीं स्लाइड्स को वीडियोस की मदद से एक्सप्लेन भी कर देना, राइट। और हर एक स्लाइड जो अलग से प्लेएबल भी हो जाएगी। बहरहाल आपने सारी जब स्लाइड्स प्रिपेयर कर ली उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आपने इसी टॉपिक की जो टेक्स्ट बुक है उसको रीड कर लेना है,
राइट। सो ये देखें, ये इसी टॉपिक में से ये जो टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट है वो हमने आपके सामने दे दिया है। अब आप इसको प्रिपेयर कर लें। और जब आप अपने टेक्स्ट बुक को अगर आप रीडिंग देना चाहें, यहाँ से भी रीड दे सकते हैं, ऑफ कोर्स आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी रीड दे सकते हैं। और जब आपने ये जो हमारी प्लेएबल स्लाइड्स हैं इनको प्रिपेयर कर लिया होगा, उसके बाद टेक्स्ट बुक बाय डिफॉल्ट आपको आती होगी। सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए हमने ये टेक्स्ट बुक यहाँ पे दे दी है। अगर आप मेरे से पूछें, मैं कहूँगा कि अगर आपने स्लाइड्स को प्रिपेयर कर लिया है, आपको टेक्स्ट बुक को अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका वैसे ही एग्जाम अटेम्प्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे आपके इस टॉपिक में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है उसको प्रिपेयर करवा दिया है। से ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसका आंसर भी आप यहीं पे देख सकते हैं कि ये सीन है, ये इसी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। और लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के बाद फिर आती है जी शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन। सो ये मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ, तो ये आप देखेंगे सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस पॉसिबली इस टॉपिक में से एग्जाम में आ सकते हैं वो आपके सामने हैं। और इनको भी हमने इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, एग्जैक्टली जिस तरीके से आपने एग्जाम में जाके इनको सॉल्व करना है। ये देखिए आपके सामने ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को बुक मार्क कर सकते हैं, बाद में आप बुक मार्क क्वेश्चन को अलग से भी निकाल सकते हैं, और जिस भी क्वेश्चन को आप चाहें आप इसके आंसर को भी व्यू कर सकते हैं, राइट। सो ये देखें, ये आंसर आपके सामने इसका क्वेश्चन का आ गया। तो जिस भी क्वेश्चन का चाहें आप उसका आंसर जो है वो ओपन करके वहीं से देख सकते हैं। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करने के बाद अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, वो क्या है, दैट इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। सो अब एक सिस्टम ने क्या किया है, इसी टॉपिक में से जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, उनका टेस्ट एक जनरेट कर दिया है। इसमें आप देखें स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे, आप जो आपको बेस्ट रिस्पॉन्स लगेगा उसको पिक करेंगे, राइट। और अपनी मिस्टेक से आप सीखेंगे, और इस तरह से आप सारे के सारे जो पेपर है ये अटेम्प्ट करते चले जाएंगे। अगर आपका कोई डाउट होगा, आप रिपोर्ट डाउट बटन पे क्लिक करके डाउट रिपोर्ट भी कर देंगे, और हमारे जो टीचर्स हैं वो उस डाउट को आपको सॉल्व भी कर देंगे। ऐप के अंदर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जी ये डाउट आपका सॉल्व हो गया है, उसका जो आंसर है वो वहाँ पे जाके देख लें, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से आप नेक्स्ट बटन पे से क्लिक करते जाते हैं और टेस्ट अटेम्प्ट करते चले जाते हैं। साइड बाय साइड आपको बताता जाएगा आपका कौन सा सवाल सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, व्हाट्सएवर। और उसके बाद फिर जब इस टेस्ट को फिनिश करेंगे, राइट, देखिए इसका रिजल्ट भी हो गया। अब इसी टेस्ट का रिजल्ट आपके सामने से एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ, सारे मैंने रैंडम गैसिंग की थी, 0 out of 5। अब ये सिस्टम नेक्स्ट स्टेप के तौर पे क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप के तौर पे ये जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं या जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उन सब का टेस्ट क्रिएट कर देगा, और आप फिर उनसे दोबारा फिर आप मेक श्योर कर लेंगे कि जो आपकी गलतियां हैं आपने उनसे सीख लिया है, एंड सो ऑन। सो इस तरीके से देखें कि ये जो हमारी ऐप है ये बड़े ज़बरदस्त वे में आपके टॉपिक की तैयारी करवा देती है। अब इस टेस्ट को एंड करके मैं दोबारा जाता हूँ होम पेज पे वापस। सो अब आपने गौर किया कि इस ऐप ने आपको बस एक सिरात मुस्तकीम दे दी है जिसके चलते हुए आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी उलझने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कन्वेंशनल स्टूडेंट जो है ना वो बड़े सारे वेज में वो उलझता है, किसी भी टॉपिक को उसने तैयार करना है ना वो बहुत सारी जगहों पे फेस कर रहा होता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। से किसी एक टॉपिक को प्रिपेयर करना है ना एक स्टूडेंट ने, अब स्टूडेंट कैसे उसको प्रिपेयर करेगा, सबसे पहले तो वो से स्कूल में अपने टीचर का लेक्चर अटेंड करेगा, और सारे टीचर्स के लेक्चर बच्चों को पसंद नहीं आते, कुछ की समझ आती है कुछ की नहीं आती, व्हाट्सएवर। अब टीचर का लेक्चर अटेंड करेगा, उसके नोट्स बनेगा, उसके बाद वो मैक्सिमम चांस ये है कि बच्चा कोई ना कोई एकेडमी या किसी होम थिएटर को भी उसने ज्वाइन किया हुआ होता है, तो वो अगर एकेडमी में जाता है वहाँ का टीचर भी लेक्चर देगा और वो एक डिफरेंट वे में लेक्चर देगा और उसके बच्चा नोट्स बनाएगा, और उसके बाद फिर बच्चा टेक्स्ट बुक को पढ़ेगा, वहाँ पे जाके चीज़ों को एनोटेट करेगा, और फिर उसके बाद आप कह लें कि लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस की साइड बाय साइड तो बच्चा प्रैक्टिस ही नहीं करता। जब प्रैक्टिस ही नहीं करता तो एग्जाम में उसको पता नहीं होता कि यार यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आने कैसे हैं, और एमसीक्यूज की भी बच्चा जो कन्वेंशनल बच्चा है वो सिरे से प्रैक्टिस नहीं करता। सो देखें कि अब और इसके अलावा अब देखें कि जो अगर फर्ज करें कि वो तैयारी कर भी ले, टेक्स्ट बुक को पढ़ लेता है, अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है उसको समझ नहीं आ रही होती यार इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने अटेम्प्ट कैसे करना है। ये से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बच्चों को एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही होती मैंने कैसे इसकी हेडिंग्स बनानी है, सब हेडिंग्स बनानी है, इस क्वेश्चन के आंसर में क्या इंक्लूड करना है क्या इंक्लूड नहीं करना। क्यों? क्योंकि बच्चे ने एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी नहीं की, बच्चे ने बस टीचर का लेक्चर सुना, नोट्स पढ़े, टेक्स्ट बुक को पढ़ लिया, इसके अलावा बच्चे कुछ करते नहीं है। सो ये जो है ये इनफ नहीं है, ये आपकी एफर्ट भी बड़ी ठीक ठाक ये चीज़ ले जाती है, और उसके बाद फिर भी आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते।
इसके मुकाबले में आपने देखा है कि टॉप ग्रेड ऐप के अंदर आप स्ट्रेट वे जाके उस टॉपिक का लेक्चर सुने, फिर उसकी स्लाइड्स को प्रिपेयर करें, फिर उसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करें, फिर उसके एमसीक्यूज को प्रिपेयर करें, उनको अटेम्प्ट करें और अपनी मिस्टेक से सीखें और फिर इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें। तो देखिए एक ही पाथ के थ्रू जाते हुए आपने सारे के सारा टॉपिक अपना प्रिपेयर कर लिया। और ना सिर्फ इतना बल्कि हमारी जो ऐप है ये रिकॉर्ड भी रखेगी कि टोटल कितने टॉपिक्स हैं, आपने उनमें से कितने प्रिपेयर कर लिए हैं और कितने आपके अभी पेंडिंग रह गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ऐप के अंदर आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी आ रही होती है, प्रीवियस टेस्ट जितने भी आपने दिए हैं वो भी आ रहे होते हैं। आप इनको भी खुद से भी आप ऐप से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनकी डिटेल में मैं नहीं जाता, आई वांट टू कीप द वीडियो शॉर्ट। हाँ, यहाँ पे जो ओवरऑल जो प्रोग्रेस है, समरी ऑफ योर प्रोग्रेस, इसको मैं यहाँ पे जरूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखें कि क्लियरली ऐप आपको बता रही है कि टोटल 317 टॉपिक्स हैं आपके 9th के, उसमें से आपने जो प्रिपेयर कर लिए हैं वो 53 प्रिपेयर कर लिए हैं, जो कि 17% ऑफ द टोटल टॉपिक्स हैं। बाकी आपका काम अभी पेंडिंग पड़ा है। सो मैं समझता हूँ कि बड़ा रिमार्केबल फीचर है कि आपको परसेंटेज में पता है कि यार मेरी कितनी तैयारी हो गई है। उसके बाद फिर अगर आप दूसरे नंबर पर देखें कि जो प्लेबल स्लाइड्स हैं उनको आपने कितना प्रिपेयर किया है, से वो टोटल जो स्लाइड्स हैं इसके अंदर 8026 स्लाइड्स हैं, जिसमें से आपने 274 अभी तक व्यू की हैं। ओनली 3% ऑफ द टोटल स्लाइड्स हैं। इसके अलावा से जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो 3 जस्ट प्रिपेयर किए हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं से वो 2537 में से सिर्फ 7 प्रिपेयर किए हैं, एंड सो ऑन। और एमसीक्यूज जो हैं वो 2360 एमसीक्यूज हैं आपके पूरे 9th के कोर्स के अंदर, उसमें से आपने ओनली 24 अभी तक करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, बाकी सारे के सारे भी आपने करने हैं। तो देखिए कि क्लियर कट पैरामीटर्स एग्जिस्ट करते हैं कि भाई कितना काम हो गया है और कितना आपका रह गया है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं, आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं इसके ऊपर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा ये तो थी ना आपकी समरी ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि आपके कोर्स की कंप्लीशन के हवाले से आपने क्या किया है उसके ऊपर अपडेट है। फिर ये आपको समरी ऑफ योर परफॉर्मेंस भी ऐप आपको दिखा रही है, से कि आपने जो एमसीक्यूज खासतौर पर अटेम्प्ट किए हैं उनका डायरेक्ट हमारे पास इनपुट आ रही है। जो लॉन्ग और शॉर्ट तो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन जो एमसीक्यूज हैं ऑफ कोर्स उनकी डायरेक्ट इनपुट हमारे पास आ रही है। तो इसमें अगर आप एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने अगर से 51 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से 24 आपके करेक्ट हैं, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 47% है। इसके अलावा ये आपकी स्पीड के बारे में भी कमेंट दे रहा है कि पर क्वेश्चन आप ओनली 9 सेकंड से ले रहे हैं, ये बड़ी अमेजिंग स्पीड है। और उसके बाद फिर अटेंडेंस के हवाले से कि आप ऐप में कितना रेगुलरली आके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर भी परसेंटेज आ रही है। से 100 डेज गुजर चुके हैं इस इस अकाउंट को एक्टिवेट हुए, उसमें से जस्ट 22 डेज जो स्टूडेंट अगर प्रेजेंट रहा है तो इसकी अटेंडेंस जो 22% है, राइट। सो इस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपकी जो अटेंडेंस है वो भी आपके सामने रहती है। सो डेली अगर आप एक दफ़ा भी ऐप में आते हैं और आके अपनी तैयारी करते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी जो अटेंडेंस है उस डे की वो काउंट हो जाती है। सो इस तरीके से बट आप डिफरेंट वेज में अपनी एक्यूरेसी, स्पीड और इवन अटेंडेंस को आप इंप्रूव भी कर सकते हैं। वो भी हमने यहाँ पे हर एक सेगमेंट में नीचे बताया हुआ है कि किस किस तरीके से आप अपने किस की फिगर को इंप्रूव कर सकते हैं। ये डिफरेंट की स्टैट्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन को ओवरव्यू से ड्राइव करने में आपकी रिमार्केबल हेल्प करेंगे। बाकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में जाके आप क्लियरली देख तो सकते हैं कि आपके किसी कौन सा सब्जेक्ट वीक जा रहा है, उसमें कौन सा चैप्टर और कौन सा टॉपिक वीक जा रहा है, एंड सो ऑन, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोविजंस हैं एप्लीकेशन के अंदर। आई वुड लाइक यू टू गो एंड एक्सप्लोर दिस ऐप। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact the given numbers.